डोर टू डोर वादे जो थे वो कहीं न कहीं खोखले दिख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया फाउंडेशन। मैं हूं आपका मेज़बान एक्टू ज़ुबैर। इलेक्शन के बाद हाजी इम्तियाज़ साहब का पहला दौरा ज़ारा शरीफ पर, और उसके साथ साथ मेरे जो फ्रेंड हैं वो मुझे यहाँ पर मिले और मैं इनसे बात करना चाहूँगा। पहले मैं जाना चाहूँगा तनवीर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे वो तनवीर साहब जो सुर्खियों में हैं, हर टाइम हर लम्हे के साथ साथ हमारे साथ रहते हैं, कैमरामैन भी रहते हैं और कभी कभी बाइट भी दिया करते हैं। तो तनवीर साहब, सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा कि आज ज़ारा शरीफ पर जो प्रोग्राम था उसमें आपने खास क्या कुछ देखा? ख़ास यहाँ की सीनरी देखिए, और ख़ास करके जो इम्तियाज़ खान साहब का दौरा यहाँ था, और वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जब से हुकूमत बनी है कोई यहाँ पे नहीं आया। इम्तियाज़ खान साहब हारने के बावजूद भी उन्होंने सोचा कि अपने वोटरों से मुलाकात करें और देखें, वहाँ का जायज़ा लें, तो वही सबसे बड़ी बात है। 9 महीने गुजर जाने के बाद आखिरकार देर आए तो दुरुस्त आए। हाजी साहब का यहाँ पर दौरा, सुनने में ये आया तनवीर साहब, सुनने में ये आया कि इम्तियाज़ साहब ने ज़ारा शरीफ के लिए एक शर्ट जो है दिया है और ये कहा कि इस शर्ट को मैं कुछ ही महीनों के अंदर बनाऊंगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? शुक्रगुजार हैं हम उसका, इम्तियाज़ खान साहब का। हालांकि सब जानते हैं कि पीडीपी इख्तिदार में नहीं है। फारूक साहब से कहना चाहता हूँ, पीडीपी इख्तिदार में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ तो इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना, ज़ारा शरीफ के लिए इतना बड़ा शर्ट जो है किचन शर्ट देना, हाजी इम्तियाज़ खान ने खुद ये कहा, तो क्या कहना चाहोगे फारूक साहब? सर, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हाजी इम्तियाज़ अहमद खान साहब ने, क्योंकि यहाँ पे तो ज़रूरत थी शादी की। क्योंकि अगर कोई भी बड़ा दिन होता है, बारिश अचानक आ जाती है तो लोगों को दिक्कत होती है, तो उसी की नज़र से उन्होंने ये कदम उठाया। आप उम्मीद रख सकते हैं कि कुछ महीनों के अंदर यहाँ शर्ट बनेगा? इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर अंदर एक कंप्लीट शर्ट हो जाएगा यहाँ। चलिए अब जानना चाहेंगे इरफान साहब से। इरफान साहब, आपसे मेरा ये सवाल, ज़ारा शरीफ के लिए चुने हुए नुमाइंदों ने इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे सारे खोखले। तो आपका क्या मैसेज रहेगा नौजवानों के लिए कि नौजवान जो है ऐसे लीडर को चुनें जो कहीं ना कहीं नौजवानों के हित में बात करें, बेरोज़गारी के हित में बात करें और इन जैसी जगहों को टूरिज़्म मैप की बात करें? तो क्या कहना चाहोगे सर? देखिए ज़ुबैर साहब, यहाँ जहाँ तक बात है सजाद शाहीन साहब की, जो जीता है यहाँ, उसने अभी तक यहाँ पे एक दौरा भी नहीं किया है। बिल्कुल। उससे पहले वो कह रहा था कि मैं गूल को डिजिटल बना दूंगा और मैं गूल के लिए सब कुछ कर दूंगा। आज हम देख रहे हैं कि अब तक मेरे ख्याल से तकरीबन 9 महीने हो गए हैं सजाद साहब बिल्कुल हो गए हैं इक़्तिदार में, लेकिन अभी तक उसने गूल की विज़िट तक नहीं की। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आस्तान मर्ग टूरिस्ट प्लेस है, अभी तक इसकी कोई एडवर्टाइज नहीं, कोई यहाँ पे रोड, सबसे जो अहम यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी ज़रूरी है, वो अभी तक नहीं हो रही है। ऐसे तो सुनने में आ रहा है डीपीआर बना रहे हैं, लेकिन मुझे सुनते हुए कम से कम 9 साल हो गए कि इसका डीपीआर बन रहा है, लेकिन अभी तक हमने कुछ ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं देखा। तनवीर साहब, इतने रोड जो है आए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी गूल बानिहाल के अंदर, जितने भी रोड आए उनमें जो है ज़ारा शरीफ का जो रोड है, यानी जो रोड पंचायत घर से अस्तान मर्ग से होते हुए ज़ारा शरीफ तक पहुंचना था, उसका डीपीआर नहीं है। फिर भी कह रहे हैं कि डीपीआर बन रहा है। तो क्या कहना चाहोगे? बस ये खोखले वादे आज तक हमने सुनने को देखे। जो भी आया उसने यही बोला, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो एनसी का हो। खास करके हमारे इस पंचायत को बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। खासकर मतलब गूल और गूल से रिलेटेड जितने भी गाँव हैं सबको नज़रअंदाज ही किया। मतलब सब डिवीज़न गूल के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं, जैसे कि आपने कल ही वीडियो वायरल देखा कि एक शख्स जो है अपनी बाइक जो है उसने ली थी इस सवारी के लिए कि मैं सफ़र कर सकूं, लेकिन वो बाइक उसने कंधे पे उठाकर नाले को क्रॉस कर रहा है वो शख्स। ऐसे ऐसे रोड हमारे सब डिवीज़न गूल के अंदर है। तो क्या कहना चाहोगे इस रोड के बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जो भी रोड हैं, खास करके यो बीमदासा का रोड है और गहागरा का रोड है, ये बहुत ही ख़राब है। इन पे नज़रसानी की जाए, मशीनें लाई जाए और इनको साफ़ किया जाए रोड को, ताकि आने वाली यहाँ की जनरेशन जो है गाड़ियों में अच्छी तरह से सफ़र करे। तो इलेक्शन के दौर में तनवीर साहब, इलेक्शन के दौर में डोर टू डोर कैंपेनिंग का जो वादा था,
डोर टू डोर जीतने के बाद गांव में जाने का जो इरादा था, कहीं न कहीं वो गांव भी बोल रहे हैं, वो पंचायतें भी बोल रही है। क्या कहना चाहोगे इक़्तिदार में आने के बाद? बस यही इक़्तिदार में आने के बाद यहाँ बिल्कुल मतलब डोर टू डोर क्या यहाँ पे आए ही नहीं, नज़रसानी ही नहीं की इस एरिया की कि खास कर मतलब यहाँ की रोड के बारे में या किसी भी चीज़ टूरिस्ट प्लेस या किसी के बारे में नज़रसानी की जाए, मगर बिल्कुल बेकार वादे, बिल्कुल खोखले। जी हाँ, जैसे कि आपने सुना कि डोर टू डोर वादे जो थे वो कहीं न कहीं खोखले दिख रहे हैं। और हमारी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल एमएलए हाजी सज्जाद शाहीन साहब से कि कहीं न कहीं पंचायत गुई बेहमदासा के अंदर लोगों ने आपका भरपूर सपोर्ट किया है, वोट दिया है और इस लिए दिया है कि कहीं न कहीं इस पंचायत को नज़रसानी की जाए, जहाँ पर यहाँ जो भी बड़े काम हैं, बड़े बड़े कामों के ऊपर नज़रसानी की जाए। और ख़ास तौर पर नौजवानों के साथ जो वादा किया था, यहाँ पर कहीं न कहीं स्टेडियम होगा, उस स्टेडियम पर हमारी कहीं न कहीं कड़ी सी कड़ी नज़रें हैं। कब वो स्टेडियम बनेगा और जो भी नौजवान इस मुबाशरत में, नशे में, ड्रग्स में जो जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं मैदान की तरफ आते हैं, लेकिन मैदान ही यहाँ पर नहीं है। तो लोगों से मैंने जब पूछा तो लोगों ने ये कहा कि 9 महीने बीत जाने के बाद भी यहाँ पर हमारे ऑनरेबल जो है सज्जाद शाहीन साहब नहीं आए और ना ही डॉक्टर शमशादा शान साहब आई। तो हमारी गुजारिश रहेगी यहाँ से कम पंचायत गुई बेमदासा का दौरा करें, विज़िट करें और यहाँ के जो मसलो मसाइल है उन पर नज़रसानी करें, ताकि लोग मायूस ना हो। लोगों ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है, इक़्तिदार में लाया है और इक़्तिदार में आने के बाद अगर लोग मायूस होते हैं तो कहीं न कहीं चुने हुए नुमाइंदों की गलती है। अगर वीडियो कड़वी है तो सच्ची है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दीजिए एक्टिव ज़ुबैर को इजाज़त। खुदा हाफिज़।